हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम क्लासिफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 होगा। हमने कुछ क्वेश्चंस जो है कल भी किए थे। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वाली वीडियोज़ को देखें, उसके बाद ही इस वाली वीडियो पर आए। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। BG9, AZ27, KM23, DT24। मैंने आपको सबसे पहले ही कहा था कि अगर आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर और उनके अपोजिट लेटर लर्न नहीं है तो कृपया करके आप सबसे पहले उनको लर्न करके ज़रूर आइएगा। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो कृपया करके अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चंस को। BG9, तो B आता है आपका 9 नंबर पर, B आता है आपका 2 नंबर पर और G आता है आपका 7 नंबर पर। अगर आप 2 और 7 को जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 9। A और Z, A आता है आपका 1 नंबर पर, Z आता है आपका 26 नंबर पर। तो इस तरीके से 26 और 1 हो जाएगा आपका 27। अगर आप देखेंगे D और T, D आता है आपका 4 नंबर पर, T आता है 20 नंबर पर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24। तो थर्ड वन क्या हो जाएगा आपका KM23। अभी देखो इसका और इसका जो जोड़ है वो ये वाली संख्या उसने दे रखा है। K आता है 11 नंबर पर और M आता है 13 नंबर पर। तो इनका जोड़ क्या होता है, इनका जोड़ होता है 24। आना कितना चाहिए था, 23। तो ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस आकृति का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। अभी देखो ध्यान से, अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के अंदर है ट्राइंगल। नेक्स्ट है आपका पेंटागन और पेंटागन के अंदर इसने घुसा रखा है हेक्सागन। हेक्सागन वो होता है जिसके अंदर 6 साइड होती है। पेंटागन वो होता है जिसके अंदर 5 साइड होते हैं। हिंदी में इसको पंचभुज भी बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, चतुर्भुज दिया है उसने पहले वाले ऑप्शन में, उसके अंदर 3 भुजा वाला ट्राइंगल दे रखा है। यानी कि पहले बाहर है 4 भुजा और अंदर दी है उससे 1 कम यानी कि 3 भुजा। फिर सी वाले ऑप्शन को देखते हैं, बाहर है 5 भुजा, अंदर की ओर है 4 भुजा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बाहर है 6 भुजा और अंदर है आपकी 5 भुजा। बट अगर आप देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन में बाहर है 5 भुजा और अंदर दिखाई दे रही है आपको 6 भुजा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो बेजोड़ अक्षर समूह का चयन कीजिए। अभी देखो कैसे, इसको मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसके लेटर्स लिखूँगा, लेटर्स के नंबर। H आता है आपका 8 नंबर पर, S आता है आपका 19 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर, Z आता है 26 नंबर पर। अच्छा, D आता है आपका 4 पर, W आता है 23 नंबर पर, J आता है 10 नंबर पर, C आता है आपका 3 नंबर पर, B आता है आपका 2 नंबर पर, Y आता है आपका 25 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, U आता है आपका 21 नंबर पर, F आता है आपका 6 नंबर पर, A आता है आपका 1 नंबर पर और L आता है आपका 12 नंबर पर। तो इसके अंदर क्या सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है, देखो इनके अंदर गैप तो थोड़ा ज़्यादा है। जब गैप ज़्यादा हो तो गैप नहीं ले सकते हम उसके अंदर। क्या, अगर गैप ज़्यादा हो तो फिर क्या हो, क्वेश्चन में जोल मोल दे रखी है उसने, तो फिर उसको क्या कर सकते हैं आप, गैप वाला तो यहाँ पे बात बनने की नहीं, क्योंकि 2 और 25 के बीच गैप काफ़ी ज़्यादा है। 6 और 21 के बीच भी गैप क्या है, ज़्यादा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ऐड करके देख लेता हूँ एक बार, क्या पता समी दे रखा हो उसने कुछ। तो 21 और 1 कितना हो जाएगा, 21 और 1 हो जाएंगे आपका 22 और 22 और 6 कितना होता है, 22 6 हो जाएंगे आपके कितने
22 6 हो जाएंगे आपके 28, 28 और 10 हो जाएंगे 38, 38 और 2 हो जाएंगे आपके 40। तो इसका सम कितना दिया हुआ है उसने 40 दे रखा है। अच्छा 25 और 5 होते हैं आपके 30, 8 और 2 होते हैं आपके 10, तो 30 और 10 कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। अच्छा ये तो मैच कर गया। एक बार सेकंड वाले को और चेक कर लो। 23 और 3 होते हैं 26, और 26 और 4 होते हैं 30, 30 और 10 होते हैं 40, तो इसका भी क्या हो जाएगा 40। तो दूसरे वाले को आपको चेक करना ही नहीं है, तो क्या होगा फोर्थ वन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा चौथा ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर मिलेगा आपको। तो 8, 19, 14, 26 ऑप्शन में पहले वाला ही लगा दोगे डायरेक्ट आप। इसके अंदर एक और चीज दे रखी है उसने, H का अपोजिट साथ में उसके S दिया हुआ है, D का अपोजिट डायरेक्ट W दिया हुआ है उसके पास में, तो B का अपोजिट भी उसने Y दिया हुआ है और U का अपोजिट भी F दिया हुआ है। तो वहां से भी आप उसको चेक करके देख सकते हैं एक बार कि आंसर आ रहा है आपका या नहीं आ रहा। उसके बाद आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। अगर 1 मिनट से ज्यादा आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में लग रही है तो आप समझ लीजिएगा उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना ही नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 भिन्न हैं, 3 एक जैसे हैं और 1 जोड़ा है आपका भिन्न। तो बताना है आपको कौन सा डिफरेंट है। देखो कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन को हम। RUXT, R का नंबर आता है आपका 18 नंबर पर, U आता है 21 नंबर पर, X आता है 24 नंबर पर और T आता है आपका 20 नंबर पर। तो 18 3 होते हैं आपके 21, 21 और 3 होते हैं 24 और 24 माइनस 4 होते हैं आपके 20। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपके 12, 15, 18, 14, 12, 15, 18 और 14। तो 12 में 3 जोड़ दिए, फिर 3 जोड़ दिए और फिर क्या कर दिए उसने 4 को माइनस कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा आप 6, 9, 12, 8, 6, 9, 12, 8। इसी तरीके से आपकी भी स्पीड होनी चाहिए कि आपको लेटर्स की क्या हो पोजीशन लर्न हो, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो 6 में 3 जोड़ दिया, 9 में फिर 3 जोड़ दिया और 12 में अब की बार उसने क्या कर दिया माइनस 4 कर दिया। तो यानी कि अभी क्या है इन तीनों में तो पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। तो क्या होगा फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि फोर्थ वाले में क्या होगा ये रूल फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षरों के युग्म का चयन कीजिए। देखो कैसे करोगे इसको। इसके नंबर नोट कर लो एक बार आप। H आता है 8 नंबर पर, J आता है 10 नंबर पर, N आता है 14 पर और T आता है 20 नंबर पर। 8 में 2 जोड़ दिए, 10 में 4 जोड़ दिए और 14 में 6 जोड़ दिए। तो 2, 4 और 6 क्या हो रहे हैं इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। अभी चेक करो क्या दूसरे के अंदर भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। चेक करो एक बार। B आता है आपका 2 नंबर पर, D आता है 4 पर, H आता है 8 पर और N आता है आपका 14 नंबर पर। तो 2, 4 और 6 बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अभी आपको एक और देखना है SUZE, यानी कि 19, 21, 26 और 5। तो ये क्या हो जाएगा 19 और 2 क्या हो जाएगा 19 और 2 हो जाएंगे आपके 21, 21, 5 हो जाएंगे आपके 26। तो ये तो 5 वाला आ गया, तो 5 वाला क्या होगा 5 वाला तो हमारे पैटर्न को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षरों के युग्मों का चयन कीजिए। अभी देखो कैसे इसका चयन करेंगे। सारे के सारे 3 लेटर के उसने दिए हुए हैं, कैसे कर सकते हैं इसको आप। H है, Y है, O है, H है, Y है और O है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड लेटर तो आपको दिया है उसने स्मॉल। ठीक है, और बाकी सारे उसने क्या कर रखे हैं बीच वाले लेटर उसने क्या कर रखे हैं ग्रेटर कर रखे हैं, यानी कि बड़े कर रखे हैं। अच्छा कैसे करेंगे फिर इस क्वेश्चन को हम। अभी देखो ध्यान से, आप अगर देखोगे तो हर एक उसके अंदर आपको एक क्या मिलेगा, इसके अंदर वोवेल्स दिखाई देगा आपको TAK। तो इसके अंदर भी क्या है एक वोवेल है, जबकि NDI इसके अंदर भी एक वोवेल है
और क्यू, एच और आर, इसके अंदर कोई भी वोवेल्स नहीं है। वोवेल्स होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो इसको स्वर भी बोला जाता है हिंदी में। तो इस क्वेश्चन में कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, केवल यही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है कि इसके अंदर उसने वोवेल्स दे रखे हैं और एक के अंदर उसने वोवेल्स नहीं दे रखे हैं। तो इस तरीके भी क्वेश्चन एग्जामिनर कभी कभी चेक करने के लिए पूछ लेता है और बच्चे इसके अंदर थोड़ा नंबर वगैरह लिख के इसको सोल्व करने पे लगे रहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उनमें से आपको डिफरेंट को छांटना है। तो डिफरेंट कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो चलिएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। W आता है आपका 23 नंबर पर, T आता है आपका 20 नंबर पर, V आता है 22 नंबर पर और S आता है आपका 19 नंबर पर। तो एक बार इसको साथ के साथ चेक कर लो। -3 + 2 और फिर -3। नेक्स्ट देखो 19, 16, 18, 15, 19, 16, 18 और 15। तो 19 में से 3 माइनस गए, 18 में से 2 माइनस गए, 18 में 2 प्लस कर देंगे और 18 में से फिर क्या हुआ 3 माइनस कर दिए। यानी कि इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ये अब हमें कंफर्म हो चुका है कि -3 + 2 -3, -3 + 2 -3 पैटर्न इसके अंदर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा इसको, Q आता है 17 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर और N आता है आपका 14 नंबर पर। तो देखो इसके अंदर क्या -3 + 2 और फिर -2। तो यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए था, -3 आना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपको कुछ आकृति दी हुई है, तो इसके अंदर बताना है कि कौन सी आकृति इसके अंदर डिफरेंट है। इसके अंदर देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, फिर उसने एक पॉलीगन दिया हुआ है, एक इसने क्वाड्रिलेटरल दिया है 4 साइड का, फिर इसने एक हेक्सागन दिया है और लास्ट में उसने एक पेंटागन दिया है। तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करके देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप, इसके अंदर कौन सा डिफरेंट होगा और कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो पहले वाला है ट्रायंगल। ट्रायंगल के साथ कितनी साइड होती हैं, ट्रायंगल 3 साइड से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर अगर मैं बॉल काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर कितनी बॉल है, इसके अंदर 6 बॉल है। यानी कि जितनी मेरे पास साइड है उसकी इसने डबल बॉल दे रखी है। कितनी बॉल दे रखी है, डबल बॉल दे रखी है। अभी चेक करो क्या अगले वाले में भी कुछ ऐसा ही है, साइड का लॉजिक तो नहीं है। उसके अंदर है 4 साइड है। अभी चेक करो क्या इसके अंदर क्या 8 बॉल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अंदर भी उसकी डबल साइड की क्या है, बॉल्स हैं। तो नेक्स्ट चेक करो सी ऑप्शन, इसके अंदर 6 साइड है और काउंट करो क्या इसके अंदर 12 बॉल है। तो चेक करो इसको ध्यान से, 4 5 6 7 8 9 10 11। जी नहीं, इसके अंदर कितनी बॉल है, इसके अंदर वो केवल और केवल 11 बॉल आपको दिखाई दे रही है। और लास्ट वाले को भी आप चेक कर सकते हो, 5 साइड है तो उसके अंदर 10 बॉल आपकी होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd वन इज द आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है अलग बेजोड़ अक्षरों को चुनिए, जोन सा आपका डिफरेंट है वो आपको बताना है। अभी देखो ध्यान से, 52 जी लिखा हुआ है। 52 क्या होता है, 5 आता है आपका ई नंबर पर और 2 आता है आपका बी नंबर पर। तो 5 और 2 को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7। और 7वें नंबर पे कौन आता है, जी तो आता है भैया। अच्छा, अभी नेक्स्ट चेक करो क्या ऐसा ही है, 6 और 9 को जब मैं जोड़ देता हूं तो 15 हो जाते हैं। तो 15 नंबर पर कौन आता है, मेरा ओ आता है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर हमें लॉजिक पता चल गया कि कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो 4 और 8 को जब आप ऐड करोगे तो 12 आंसर आ जाएगा। बट आ रहा है कितना, 11 आ रहा है, क्योंकि के आपका कौन से नंबर पर होता है, 11 नंबर पर होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको CBE UTWTSUEDG, तो ये क्वेश्चन आप जो है खुद करेंगे, इसको क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। तो नेक्स्ट फिगर वाला क्वेश्चन आ जाता है आपका। फिगर के अंदर देखेंगे आप, इसके अंदर क्या चीज़ आपको डिफरेंट दे रखी है, क्या चीज़ आपको डिफरेंट दे रखी है। तो इसको देखो कैसे देखेंगे आप, जो आपका ये दिया हुआ है उसने इस तरीके का फिगर बना लेता हूं मैं। ये इस तरीके का रास्ता दिया हुआ है उसने इस तरीके से, है ना। तो अगर आप देखेंगे हर एक के अंदर क्या है, आप अंदर घूम सकते हो, उसके क्या अंदर घूम सकते हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ठीक है। कोई सी भी फिगर हो उसके अंदर आप लेफ्ट राइट आसानी से घूम लेंगे। बट जो सेकंड वाली फिगर है उसका तो रास्ता ही बंद है एक बीच वाला, तो क्या उसके अंदर आप घूम पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं घूम पाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट हो जाएगा। तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्रीम्स ड्रामा 1 लाफ 21 स्मार्ट 2, इसके अंदर बताना है आपको क्या डिफरेंट है। तो चलिएगा आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल फिर इसी समय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक नहीं किया है, उसको बटन पर नहीं दबाया है घंटी का बटन, तो उसको आप दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो चलिएगा मिलते हैं आपसे कल फिर इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।